नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप लोग जहां बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों बहुत ही कमाल का वीडियो लेके आया हूं, क्योंकि आप लोगों में से बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछते रहते हैं हमें जो है नेटवर्किंग फील्ड में जाना चाहिए या फिर सिक्योरिटी के अंदर। सो दोस्तों इन दोनों को ही मैंने कंपेयर करके आज के लिए आप इस वीडियो में आपको मैं सारी चीजें बताने वाला हूं कि नेटवर्किंग के अंदर आपको क्या मिल सकता है और क्या नहीं मिल सकता, वहीं पे सिक्योरिटी में क्या मिल सकता है क्या नहीं मिल सकता। तो वीडियो को एंड तक देखना ना भूले दोस्तों। मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। तो आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, चैनल बहुत ही फास्ट ग्रो कर रहा है, क्योंकि यहां पर मिलते हैं इस चैनल के ऊपर आपको बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो। आप भी जो है अगर चाहते हैं कि आपको किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट में लिखना ना भूलें कि कौन सा ऐसा टॉपिक है, क्या चाहते हैं आप, किस वीडियो पे किस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो आपको बना के दूं, वो आप मुझे कमेंट में लिख के बताएं। और साथ ही साथ दोस्तों अगर आप नए हैं मेरे चैनल के ऊपर तो नीचे साइड पे आपको एक रेड कलर का बटन मिलेगा, उसके ऊपर लिखा होगा सब्सक्राइब, तो आप उसको प्रेस कर दें और साथ ही साथ आपको वहां पे एक दिखाई देगा घंटी का निशान, उसको क्या करना है, बजा डालना है। और उससे होगा क्या कि आपको जो है आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिल पाएंगे। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं नेटवर्किंग वर्सेस सिक्योरिटी। तो यहां पे सबसे पहले बात आती है डिमांड की। तो यहां पे नेटवर्किंग के लिए लेस है और वहीं पे सिक्योरिटी के लिए हाई डिमांड जो है मार्केट के अंदर चल रही है। दोस्तों यहां पे नेटवर्किंग के अंदर इसलिए कम डिमांड है क्योंकि यहां पे एक बार जो नेटवर्क सेट कर दिया जाता है तो वो नेटवर्क में जो है बहुत समय तक जो है हमें कोई भी चीजें चेंज करने के लिए या उस पर दोबारा काम करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। तो इसीलिए नेटवर्क इंजीनियर जो उनके पास ऑलरेडी हैं और वो जो है सफिशिएंट होते हैं कि इतने बड़े नेटवर्क को हैंडल करने के लिए, इसलिए डिमांड जो है कम है मार्केट के अंदर। वहीं पे अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं, आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं, हर समय जो है यहाँ पे कोई ना कोई नए इश्यूज खड़े होते चले जाते हैं। साइबर सिक्योरिटी की न्यूज अगर आप देखते हो तो आप समझ सकते हो कि सिक्योरिटी के अंदर जो है डेफिनेटली इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, क्योंकि हर कोई चाहता है कि उनका डेटा जो है सिक्योर रहे और जो है उनका डेटा जो उनकी प्राइवेसी मेंटेन रहे। तो यहाँ पे मार्केट के अंदर सिक्योरिटी से रिलेटेड डिमांड जो है वो बढ़ती ही जा रही है और आगे आने वाले फ्यूचर में डेफिनेटली और ज्यादा बढ़ेगी। तो अगर अब दूसरा मैं ऑप्शन यहां पे लूं तो हमारा आता है कि इंटरव्यू किस में हमें ज्यादा देने पड़ेंगे। तो नेटवर्किंग के अंदर जो है हमें इंटरव्यू ज्यादा देने पड़ेंगे और वहीं पे सिक्योरिटी के अंदर जो है हमें इंटरव्यू कम देने पड़ते हैं। अब इसको थोड़ा सा डिस्क्राइब करता हूं। नेटवर्क के अंदर इसलिए आपको जो है ज्यादा इंटरव्यू देने पड़ते हैं क्योंकि आज अगर मैंने जो चीज सीखी है तो मैं ये चाहता हूं कि मैं जिस चीज में सीख के आया हूं, जो चीजों में मेरा इंटरेस्ट बना है, मैंने जिस चीज की स्टडी करी है, वही चीज मैं आगे करूं, वही मेरी जॉब मुझे मिले। लेकिन यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है मैं अगले स्टेप में बताता हूं। वहीं पे अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी के अंदर जो है आप जो सीखे हो वही चीज आपको आगे करनी है। यानी कि आज जो है आपको सिखाया जाता है कि यार सिक्योरिटी जो है वो किस तरह से करनी है, आपको डेटा सिक्योरिटी कैसे करनी है, नेटवर्क सिक्योरिटी कैसे करनी है। तो वहां पे आप जो है वही चीजें जो सीख रहे हो वही चीजें आपको जॉब मिलने के बाद भी करने को मिल जाती हैं। इसलिए आपको जो है पहले से आपका माइंड प्रिपेयर रहता है कि आपको जो चीज करनी है वही आपको मिल रही है, इसलिए आपको कम इंटरव्यू के अंदर जो है सेलेक्ट हो जाते हो। अगर वहीं पे नेटवर्क की बात करें तो वहां पे अगर थोड़ा सा इधर उधर मिलता है तो आप जो है उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करते हो, इसलिए आपको इंटरव्यू ज्यादा देने पड़ते हैं। अब इसके बाद आता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी किस में कैसी है। यहां पे नेटवर्क के अंदर मैं मे बी लिखूंगा और सिक्योरिटी के अंदर जो है मैं यस लिखूंगा। अब ये क्या है, जॉब अपॉर्चुनिटी का कहने का क्या मतलब है? जॉब अपॉर्चुनिटी का कहने का मतलब है कि जो चीजें हमने सीखी हैं हमारा ड्रीम होता है कि वही चीज हम आगे करें। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर आपको जो है कई बार बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, क्योंकि डिमांड कम होने की वजह से आपको जो है प्रॉपर नेटवर्क डिजाइन करने के लिए या नेटवर्क को हैंडल करने के लिए इंजीनियर जो है हायर नहीं करे जाते। यहां पे सपोर्ट के अंदर भी जो है इंजीनियर्स को हायर किया जाता है। यानी कि जैसे कि अभी सिस्को है या जितने भी नेटवर्क इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां हैं वो क्या करती हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स को ही हायर करती हैं अपने कॉल सेंटर के लिए, ताकि वो जो है
उनसे प्रोडक्ट के जितने भी कोई इश्यूज आ रहे हैं वो ओवर दी फोन जो है उनको समझा सके, उस चीज को क्लियर करवा सके। तो यहाँ पे एक नेटवर्क इंजीनियर आपको जो है नेटवर्क डिजाइन करने नहीं मिलता है, और आपको जो है यहाँ पे कॉल सेंटर्स की जॉब भी मिलती है जहां पे जो है आप एक सपोर्ट इंजीनियर की तरह काम करते हो। इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखा है मे बी जो आपका ड्रीम जॉब था, जो आप सोच रहे थे कि मुझे ये जॉब करना है, वो शायद ना भी मिल पाए। लेकिन यहाँ पे अगर सिक्योरिटी की बात करूं तो आपको आज जो कर रहे हो, आज जो सीख रहे हो, वही चीज आपको जॉब मिलने के बाद भी करनी है। अब इसके बाद आता है दोस्तों पे स्केल। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम सोचें यार पैसा की अगर बात आती है ना, तो पैसा मैं बताऊं कितना भी मिल जाए वो कम होता है। लेकिन यहाँ पे अगर हमने नेटवर्किंग का काम कर रखा है तो यहाँ पे नेटवर्किंग के अंदर जो है डिमांड कम है और नेटवर्किंग के अंदर पे स्केल भी जो है वो कम है। अगर वहीं पे मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी के अंदर डिमांड भी ज्यादा है और यहाँ पे सिक्योरिटी के अंदर पे स्केल भी जो है कंपेयर टू नेटवर्किंग हाई है। तो यहाँ पे जो है पे स्केल जो है नेटवर्किंग अगर यहां पर है और तो सिक्योरिटी यहां पर है, तो यानी कि सिक्योरिटी के अंदर आपको पे स्केल हाईली अच्छी पे स्केल जो है मिलती है, हाई पेड आप रहते हो सिक्योरिटी के अंदर, और वहीं पे नेटवर्क के अंदर जो है आपको ज्यादा काम करना पड़ता है और पे स्केल भी जो है कम है। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि करियर जो है, ये मेरा ओपिनियन मैं बता रहा हूं कि करियर आपको किस में बनाना चाहिए। मैं खुद एक नेटवर्क इंजीनियर भी हूं और साथ ही साथ बता दूं मैं एक एथिकल हैकर भी हूं, तो मुझे सिक्योरिटीज भी जो है बहुत अच्छे से मालूम है कि किस तरह से क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें होती हैं। दोस्तों यहाँ पे बता दूं कि करियर के अंदर जो है यहाँ पे अगर आप नेटवर्किंग के अगर ऑप्शन चुनते हैं तो यहाँ पे मैं लगाऊंगा मे बी, और वहीं पे जो है आपका सिक्योरिटी के अंदर मैं यस लिखूंगा। रीजन बीइंग यहाँ पे जो चीज हम चाहते हैं वो शायद हमें नहीं मिल पाती है नेटवर्क के अंदर। जो चीजें हम डिमांड करते हैं, हमें हाई सैलरी चाहिए, वो भी हमें कई बार नहीं मिलती है नेटवर्क के अंदर। हमें सिक्योरिटी के अंदर ये सारी चीजें मिलती है, हाई पेड मिलती है, जॉब सिक्योरिटी अच्छी है, और हमारे पास जो है यहाँ पे करियर ऑप्शन जो हम चाहते हैं वही मिलता है। लेकिन नेटवर्किंग के अंदर जो है हमें जो करियर ऑप्शन चाहते हैं वो भी कई बार नहीं मिल पाता है, पे स्केल जो हम चाहते हैं वो नहीं मिल पाती हैं, और डेफिनेटली यार कहीं ना कहीं हम जो है सिक्योरिटी के अगर कंपेयर करें नेटवर्क और सिक्योरिटी को, तो यार नेटवर्क जो है वो नीचे रह जाता है और सिक्योरिटी जो है वो हायर एंड पे चली जाती है। दोस्तों यहाँ पे मैं नेटवर्क इंजीनियर को जो है क्लेरिफाई करना चाहता हूं कि अगर आप नेटवर्किंग में आ चुके हैं, आप सीख रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, मैं आपको डिमोटिवेट नहीं करूंगा। मैं खुद एक नेटवर्क इंजीनियर रहा हूं और अभी तक जो है मैं नेटवर्किंग से रिलेटेड ही काम करते रहता हूं। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग के अंदर जो है आपका करियर बिल्कुल ही बर्बाद है, ऐसा नहीं है। नेटवर्किंग के अंदर भी बहुत अच्छा पैसा है। मैं बता सकता हूं कि आपको, मैं जो है मेरी जॉब के अंदर ही 1 लाख के अराउंड जो है पर मंथ यहाँ पे सैलरी विड्रॉ कर रहा था। और वहीं पे अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सिक्योरिटी में जो है जो पे स्केल है वो थोड़े हायर साइड पे रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग में आपका जो है आप बिल्कुल भी ना जाएं। नेटवर्किंग के अंदर आपका पैशन है, अगर आपका इंटरेस्ट लेवल नेटवर्किंग में है तो यार नेटवर्किंग के अंदर जाओ। यहाँ पे आपको नेटवर्किंग के अंदर नए नए चैलेंजेस मिलेंगे और आपको उनको एक्सेप्ट करना है, आगे बढ़िए। वहीं पे सिक्योरिटी के अंदर भी जो है आपको तो कुछ बोलने की जरूरत है ही नहीं है, आपको बहुत सारे चैलेंज मिलने वाले हैं। अगर उन चैलेंज को आप फेस कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हर दिन आपको कोई ऐसा चैलेंज मिलेगा जो आपने शायद अब तक की जिंदगी में ना सीखा है, ना पढ़ा है कि किस तरह से उस चीज से क्या करना है, बचना है या बचाना है। तो यहाँ पे जो है आपको ऐसे ऐसे चैलेंज मिलेंगे, अगर आप वाकई उस हिसाब से मेंटली जो है प्रिपेयर हैं, मेंटली इतने स्ट्रांग हैं कि नए नए चैलेंज इस तरह के एक्सेप्ट करें, तभी जो है आप अपने नेटवर्किंग के अंदर करियर में सोचें। वहीं पे अगर नेटवर्किंग की बात करूं तो वहां तो आपको जो चीज आती है वही आपको करनी है और थोड़ा सा आपको खुद को अपडेट करते रहना पड़ेगा। दोस्तों आई होप कि आपको जो है समझ में आ गया होगा कि नेटवर्किंग के अंदर अगर आप करियर बनाना चाहते हो
तो क्या क्या चीजें आपको मिलेंगी और क्या नहीं मिलेंगी, कहां कहां पर आपको क्या क्या चैलेंज फेस करने को मिल सकते हैं। वहीं पे अगर सिक्योरिटी की बात करें तो वहां पे भी आपको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा और कैसे कैसे चैलेंज आपको एक्सेप्ट करने पड़ सकते हैं। तो ये चीजें जो है मैंने आपको बता दी हैं। अगर आप दोनों में आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नेटवर्किंग के अंदर ही जाना है या सिक्योरिटी के अंदर जाना है। फ्यूचर दोनों के अंदर है। अब यहां पे डिसाइड आपको करना है कि आपका इंटरेस्ट लेवल किस में है। सो दोस्तों, अगर आपका कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन रह गया है जो आप मेरे से पूछना चाहते हैं इन दोनों से रिलेटेड, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो के लिए इतना ही। अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।